हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी दोस्तों के लिए एक न्यू चाइनीज ड्रामा एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जिसकी स्टोरी आपको काफी पसंद आने वाली है। तो बगैर किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। ड्रामा का स्टार्ट होते ही हमें अपने ड्रामा की मेन लीड को दिखाया जाता है जो कि बहुत बड़ी सिंगर थी और इस सिंगर का नाम हमें सुशी बताया जाता है जो कि काफी अच्छे से सिंगिंग कर रही थी और उसके सभी फैंस भी उसके सॉन्ग को बहुत एंजॉय कर रहे थे। अपना सॉन्ग फिनिश करने के बाद वो दिल में सोचती है कि आज मेरा सिंगिंग कैरियर में लास्ट डे है क्योंकि मैं तो लिंजो की हेल्प करने के लिए जा रही हूँ क्योंकि हम दोनों 7 साल से रिलेशनशिप में हैं और फाइनली हम शादी करके अपना न्यू कैरियर शुरू करने वाले हैं। वो अपना सॉन्ग फिनिश करके स्टेज से जाने लगती है लेकिन सभी ऑडियंस तो उसके लिए पागल हो रहे थे और उसके पीछे आते हैं। सिक्योरिटी गार्ड उन्हें बहुत मुश्किल से हैंडल करते हैं। वो अपना मास्क उतारती है और मास्टर यान को दे देती है। वो मास्टर यान से कहती है कि फाइनली मुझे ये सिंगिंग छोड़ के जाना ही पड़ेगा। मास्टर यान कहते हैं कि ऐसा तो मैं कभी भी नहीं चाहता क्योंकि इससे हमारी म्यूजिक इंडस्ट्री को काफी ज्यादा नुकसान होने वाला है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार करूंगा। फिर सुशी को वो बेस्ट विशेस देते हैं। सुशी अपना मास्क उन्हें पकड़ाती है और वहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें सुशी को दिखाया जाता है जिसने वेडिंग गाउन पहना हुआ था और लिंजा उसके सामने खड़ा था और उसके साथ में एक और लड़की यानी कि जूली थी। सुशी अपने दिल में कहती है कि बहुत जल्दी मुझे एहसास हो गया कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है अपना म्यूजिक कैरियर छोड़ के। तो लिंजा से पूछती है कि ये लड़की कौन है, तो लिंजा बताता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है जो कि आज ही चाइना वापस आई है। जूली उसे कहती है कि ये रिंग्स तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। तो लिंजा उसे कहता है कि अच्छा, अगर तुम्हें ये रिंग अच्छी लग रही है तो मैं तुम्हें पहना देता हूँ। इसी के साथ ही वो रिंग जूली के हाथ में पहना देता है। सुशी उसे कहती है कि आज हमारी शादी है और ये मेरी वेडिंग रिंग है। जूली कहती है कि ये आपकी वेडिंग रिंग है, आपने मेरे हाथ में पहना दी, मिस सुशी को बुरा लग जाएगा। लेकिन लिंजा उसे कहता है कि ये मेरे पेट एनिमल की तरह है, इसे मेरी कोई भी बात बुरी नहीं लग सकती। शादी में आए हुए सभी लोग भी उन दोनों की तरफ देख के बात कर रहे थे कि ऐसा सीन तो कभी भी नहीं देखा कि वेडिंग रिंग किसी और लड़की के हाथ में पहना दी जाए। सुशी को बहुत ज्यादा एम्बैरेस फील हो रहा था, इसीलिए वो कहती है कि मैं थोड़ी देर में आती हूँ। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। सुशी हॉल में से बाहर आ जाती है लेकिन वो बहुत ज्यादा अपसेट हो रही थी। इधर लिंजाओ के पास उसका ब्रदर वांग आ जाता है। वो उसे कहता है कि आपने सुशी की कुछ ज्यादा ही इंसल्ट कर दी है, आपको डर नहीं लगता अगर वो आपको छोड़ के चली गई। तो लिंजाओ बहुत कॉन्फिडेंस से कहता है कि वो मुझे छोड़ के कभी भी नहीं जाएगी क्योंकि हम 7 ईयर से रिलेशनशिप में हैं और वैसे भी मेरे पास रहने के अलावा उसके पास रहने के लिए कोई जगह भी नहीं है, इसीलिए वो वापस लौट के मेरे पास ही आएगी। दूसरी तरफ हमें सुशी को दिखाया जाता है जिसकी फ्रेंड उसे पूछ रही थी कि लिंजो तुम्हारे साथ इतना बुरा बिहेव करता है, उसके बावजूद तुम उसके पास क्यों चले जाती हो। सुशी उसे कहती है क्योंकि उसने मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया था। इसी के साथ ही वो फ्लैशबैक में खो जाती है जहाँ पर दिखाया जाता है कि सुशी को कुछ गुंडों ने बांध के रखा हुआ था और वो उसे मारने के लिए उसकी तरफ आ रहे थे, लेकिन तभी लिंजा वहाँ पर आ जाता है जो उसे प्रोटेक्ट कर लेता है। वो कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा। फिर प्रेजेंट सीन में वो हॉल की तरफ आई जा रही थी और वो अपने दिल में सोच रही थी कि मैंने 7 साल एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में गुजारे हैं लेकिन लिंजा ने कभी भी मेरी रिस्पेक्ट नहीं की। आज मैं इस रिलेशनशिप को खत्म करने जा रही हूँ। इसी के साथ जैसे ही वो उसके सामने आती है तो लिंजाओ जूली को अपने क्लोज करते हुए कहता है कि मैं तुम्हें बताना चाह रहा था कि जूली मेरा पहला प्यार है और मैं इसी के साथ शादी करने वाला हूँ। तो सुशी जल्दी से कह देती है ठीक है, फिर हम दोनों ब्रेकअप कर लेते हैं। ये बात सुन के वो थोड़ा हैरान होता है लेकिन वो कहता है कि हाँ हाँ मैं भी यही कहना चाह रहा था और इसी के साथ ही वो उन्हें बेस्ट विशेस देती है और वहाँ से वापस चली जाती है। लेकिन जाने से पहले वो लिंजाओ की तरफ देखती है और उसे कहती है कि थैंक यू सो मच। लिंजाओ को उसकी कोई बात समझ नहीं आती लेकिन वो काफी ज्यादा खुश हो रहा था। उसके जाने के बाद वो अपने फ्रेंड से कहता है कि चलो पार्टी करते हैं क्योंकि आज मेरी फ्रीडम का पहला दिन है। तभी उसके फ्रेंड्स उसे कहते हैं कि तुम दोनों का ब्रेकअप कभी ज्यादा देर नहीं रुका, इसीलिए काउंट करते हैं 5 सेकंड्स के पहले वो तुम्हारे पास वापस आ जाएगी। लेकिन वांग उसे कहता है कि मुझे लगता है कि अब वो वापस नहीं आएगी। लिंजाओ काफी कॉन्फिडेंस से कहता है कि वो वापस आएगी। जैसे ही वो लोग काउंटिंग करते हैं और वो उसके नंबर पे कॉल भी ट्राई करता है लेकिन उसने तो उसे ब्लॉक कर दिया हुआ था। दूसरी तरफ हम सुशी को देखते हैं जिसने विला अपने नाम ऑलरेडी करवा लिया हुआ था। वो प्रॉपर्टी के पेपर्स देख रही थी और उनके ऊपर सिग्नेचर भी करती है। वो कहती है कि लिंजाओ आज से सब कुछ मेरा हुआ। वो अपनी गाड़ी में बैठती है और साथ में उन पैसों की तरफ भी देख रही थी जो उसके मास्टर ने उसे भिजवाए थे कि तुम्हें अपना म्यूजिक कैरियर दोबारा फिर से स्टार्ट करना होगा। दूसरी तरफ हम लिंजाओ को देखते हैं जो बार में बैठा हुआ बहुत गुस्से से ड्रिंक किए जा रहा था। वांग उसे कहता है कि मुझे लगता है सुशी इस दफा काफी बुरी तरह से नाराज हुई है और दोबारा कभी भी वापस नहीं आएगी। लिंजाओ कहता है कि बस कुछ दिन गुजरने दो, देखना वो मेरे पास वापस आएगी और मुझसे मिन्नतें करेगी कि मेरे साथ रिलेशनशिप में रहो। लिंजाओ के सर में भी बहुत शदीद दर्द हो रहा था। उसे याद आ रहा था कि सुशी उसे कहा करती थी कि एक्को पंचर के साथ तुम्हारी हेडेक ठीक हो जाएगी, लेकिन लिंजाओ उसे कहता था कि मैं इन सुपरस्टिशियस बातों पर बिलीव बिल्कुल भी नहीं रखता।
और इसी के साथ ही वो गुस्से से वहाँ से चला भी गया था। बेचारी के हाथ से तो ब्लड भी निकल रहा था। फिर प्रेजेंट सीन में वांग उसे कह रहा था कि कहीं तुम्हें लेने के देने ना पड़ जाएं। तभी उसका असिस्टेंट आके उसे बताता है कि हमारी म्यूजिक इंडस्ट्री की सिंगर जो 7 साल पहले गायब हुई थी, उन्होंने वापस आने का ऐलान किया है। लिंजाओ कहता है कि ये तो काफी हैरानगी की बात है कि वो पहले खुद ही गायब होगी और अब वापस भी आ गई है और आज तक कभी किसी ने उसका फेस भी नहीं देखा। तभी वांग भी कहता है कि ये थोड़ी हैरानगी की बात नहीं, इधर से शूशी गायब हुई है और साथ ही वो मास्क वाली लड़की भी आ रही है। लिंजाओ कहता है कि इन दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं बनता क्योंकि शूशी एक आम सी घरेलू लड़की है और सिर्फ एक हाउसवाइफ है जिसे घर के काम के अलावा कुछ भी नहीं आता, जबकि सोवान एक फेमस सिंगर है और हर कोई उसको उसके मास्क की वजह से जानता है, लेकिन आज तक कभी किसी ने उसका फेस नहीं देखा। फिर उसका असिस्टेंट उसे कहता है कि हमें उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेना चाहिए, इस तरह से हमारा बिजनेस काफी ज्यादा ग्रो करेगा। तो लिंजाओ भी ये सोचने पे मजबूर हो जाता है। तभी उसका फ्रेंड वांग उसे कहता है कि मैं इसके बारे में इन्वेस्टिगेट करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हें मिस सोवान के लिए बुके लेके जाना पड़ेगा और उनसे सॉरी बोलना पड़ेगा, तभी जाके वो तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। नेक्स्ट सीन में हम वांग को देखते हैं जो अंकल यान से मिलने के लिए जाता है। वो अंकल यान से पूछता है उसकी रियल आइडेंटिफिकेशन के बारे में, तो वो कहते हैं कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, इस बारे में आज तक कभी भी किसी को नहीं पता कि शूशी ही सोवान है। ये बात सुन के वो बहुत ज्यादा हैरान होता है। दूसरी तरफ मिस्टर लिंजाओ हाथ में बुक्के पकड़े हुए सोवान से मिलने के लिए चले जाते हैं। तभी वांग उसके मोबाइल पे कॉल करता है। वो उसे कहता है कि तुम्हें पता है कि सोवान कौन है? तो वो कहता है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं उसके घर के बाहर खड़ा हूँ, थोड़ी ही देर में वो यहाँ पर आने वाली है। और तभी हमें एक शीमेल को दिखाया जाता है जो इसी साइड पे आ रही थी। वो उसे देखते ही काफी हैरान होता है, कहता है कि आप सोवान हैं? वो कहता है कि हाँ, उसका घर तो मैंने ही खरीदा है, लेकिन ये बुके तुम मेरे लिए लेके आए हो। फिर वो काफी स्टाइल से उसकी तरफ होता है और वो बुके उससे पकड़ लेता है। वो कहता है कि आज रात मेरे बेडरूम में आ जाना, बाकी की बातें मैं तुम्हें वहाँ पर ही बता दूंगा। अब इस बात की वजह से तो वो काफी ज्यादा हैरान होता है। फिर दूसरी तरफ हमें सुशी यानी कि सोवान को दिखाया जाता है जो बिलबोर्ड के ऊपर अपनी ही पिक्चर देख रही थी। उसे याद आ रहा था कि वो कितनी ज्यादा फेमस सिंगर हुआ करती थी। फिर वो ये भी याद कर रही थी कि एक दफा वो लिंजाओ के साथ बार में थी। लिंजाओ का फ्रेंड सुशी के हाथ में एक माइक देते हुए कहता है कि आज हमारी भाभी हमारे लिए एक सॉन्ग सिंग करेंगी, लेकिन लिंजाओ जल्दी से उसके हाथ से माइक खींच लेता है। वो कहता है कि भला इसको सिंगिंग का क्या पता हो, ऐसे ही काम का ये मेरी फ्रेंड्स पे इंसल्ट करवा देगी। सुशी को ये बात बहुत ज्यादा बुरी लगती है। फिर वो अपने बिलबोर्ड के सामने खड़े हुए यही बात सोच रही थी कि लिंजाओ तुमने कभी भी मेरे टैलेंट की रिस्पेक्ट नहीं की, लेकिन अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि मैं क्या चीज हूँ। नेक्स्ट सीन में हमें सिंगर सोवान की एंट्री दिखाई जाती है जिसने अपना मास्क भी पहना था। वो जैसे ही बाहर आती है तो उसके मास्टर उसे मिलते हैं। वो रोते हुए अपने मास्टर से सॉरी बोलती है तो उसके मास्टर उसे कहते हैं कि इट्स ओके, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, लेकिन आसमान तुम्हारे लिए अभी भी खुला है, तुम जितनी चाहे मर्जी सक्सेस हासिल कर सकती हो। फिर वो उन्हें एक टीम के बारे में बताता है कि ये सारी टीम आपके साथ रहेगी और आपके सिंगिंग में आपकी मदद करेगी। सुशी उन्हें थैंक्स बोलती है और वो उन्हें कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मेरे वेलकम के लिए एक पार्टी भी अरेंज की जाए और मैं चाहती हूँ कि उसमें आप लिंजाओ को भी इनवाइट करें। दूसरी तरफ हमें लिंजाओ को दिखाया जाता है जो कि अपने फ्रेंड्स के साथ बैठा हुआ ड्रिंक किए जा रहा था। उसके फ्रेंड्स उसे कहते हैं कि काफी दिन हो गए हैं सुशी तुम्हारे साथ नजर नहीं आती, पहले तो वो हर वक्त तुम्हारे साथ ही रहा करती थी, यहाँ तक कि एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी और वो बारिश में भीगते भीगते तुम्हारे लिए अम्ब्रेला और कुछ कपड़े भी लेके आई थी। फिर लिंजाओ को तो ये वाला सीन याद भी आ रहा था जहाँ पर सुशी भीगते भीगते उसके लिए कपड़े लेके आई थी। लिंजाओ कहता है कि मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वो चली गई है, एक ना एक दिन वो खुद ही मेरे पास वापस लौट के आएगी। फिर नेक्स्ट सीन में लिंजाओ को दिखाया जाता है जो अपनी गाड़ी के बाहर खड़ा हुआ स्मोकिंग कर रहा था, लेकिन तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है। उसका असिस्टेंट कहता है कि आप भीग जाएंगे, आके गाड़ी में बैठ जाएं, लेकिन वो कहता है कि यहाँ से चले जाओ, मुझे किसी की कोई जरूरत नहीं। फिर थोड़ी देर बाद वो जैसे ही गाड़ी में बैठता है तो उसका असिस्टेंट उसे कहता है कि ये एक म्यूजिक कंसर्ट के टिकट्स हैं जो कि स्पेशली मिस सुशी ने आपके लिए भेजे हैं। ये बात सुन के तो वो बहुत ज्यादा हैरान होता है। वो कहता है कि मुझे पता था कि वो मुझे कभी भी नहीं छोड़ेगी, इसीलिए तो वो जानबूझ के मुझे चेस कर रही है। दूसरी तरफ हमें सुशी को दिखाया जाता है। उसके मास्टर उसे बताते हैं कि लिंजाओ को मैंने इनविटेशन कार्ड भेज दिया है। सुशी उन्हें थैंक्स बोलती है और मास्टर वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ पर लिंजाओ भी उसे ही देख लेता है। वो जल्दी से उसके पास आता है और उसका बाजू खींच के उसे रूम में ले जाता है। वो कहता है कि अभी हमारे ब्रेकअप को थोड़ा टाइम भी नहीं गुजरा और तुमने एक ओल्ड मैन ढूंढ लिया है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे अलावा किसी और के क्लोज जाने की।
सुशी उसे कहती है कि देखो हमारा ब्रेकअप हो चुका है और वैसे भी तुमने मेरी वेडिंग रिंग किसी और के हाथ में पहना दी थी, इसीलिए अब तुम्हारा मेरे पास आने का कोई मतलब भी नहीं बनता। लिंजा उसे कहता है कि तुम इतने सालों से मेरे घर पे रही और तुम सिर्फ मेरी ही केयर कर सकती हो और मेरे अंडर काम कर सकती हो, इसके अलावा और तुम किसी के पास नहीं जा सकती। सुशी उसे कहती है कि जरा याद करो कैसे मैं तुम्हारे इंतजार में खड़ी रहती थी। तभी लिंजा को ये सीन याद भी आ रहा था, लेकिन वो उसे कहता है कि अब मैं तुम्हें पहले से ज्यादा प्यार किया करूंगा। इसी के साथ ही वो बार बार उसके क्लोज आने की कोशिश करता है, लेकिन सुशी उसे धक्का देके पीछे करती है। वो कहती है कि भूल जाओ, अब मैं दोबारा कभी तुम्हारे हाथ आऊंगी। और इसी के साथ ही वो उसके मुंह के ऊपर एक थप्पड़ भी मार देती है। फिर मिस्टर लिन जाओ अपने मुंह पे हाथ रख के पार्टी में आ जाते हैं, जहाँ पर वांग उसे कहता है कि क्या सुशी के साथ तुम्हारी मुलाकात हुई। लिन जाओ गुस्से में बोले जा रहा था कि पता नहीं ये लड़की अपने आप को समझती क्या है, मैं तो इसका वो हशर करूंगा कि ये अपने आप को भी नहीं पहचान सकेगी। लेकिन वांग मुझे कहता है कि मुझे लगता है इस दफा मसला कुछ और ही है। फिर वांग उसके गिरेबान से पकड़ लेता है। वो कहता है कि कभी तुमने इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश भी की है कि सुशी असल में है कौन, तुम तो उसे इतना ज्यादा डिग्रेड करते आए हो। वो कहता है कि ठीक है, तुमसे बहस करने का कोई फायदा नहीं। इसी के साथ ही वो एक उसे फोन नंबर देता है और कहता है कि इस नंबर पे कॉल करके पता करो कि शो वन रियल में है कौन। लिंजा उससे ही वो फोन नंबर पकड़ लेता है और उसे फाड़ देता है। वो कहता है कि मुझे किसी से भी इन्वेस्टिगेशन करने की कोई जरूरत नहीं, और वैसे भी सुशी अब मेरे पास आके मुझसे माफी भी मांगेगी ना तो मैं उसे कभी भी माफ नहीं करूंगा। तभी दूसरी तरफ हमें शो वन की एंट्री दिखाई जाती है, जिसने अपने फेस पे मास्क भी पहन रखा था, लेकिन वो सबके सामने अपना मास्क उतार देती है। अब वांग को तो ऑलरेडी इस बात का पता था, जबकि लिन जाओ तो ये देख के बहुत ज्यादा हैरान होता है। तभी मास्टर उसके पास आ जाते हैं और वो कहते हैं कि आज तुम्हारी वेलकम पार्टी है, इसीलिए मैं तुम्हें कंग्रेचुलेट करता हूँ और बेस्ट विशेस भी देता हूँ। अभी थोड़ी देर बाद ही मिस्टर गू यहाँ पर आ जाएंगे, जो म्यूजिक इंडस्ट्रीज के बारे में तुमसे कोई बात करने वाले हैं। सुशी उन्हें थैंक्स बोलती है और कहती है कि मैं उनके साथ फुली कोऑपरेट करूंगी। फिर जैसे ही वो स्टेज की तरफ जाती है और सीधा जाके स्टेज पे खड़े हो जाती है, लिंजा उसे देखते ही कहता है कि ये आदमी तुम्हारे साथ क्या कर रहा है। सुशी उसे कहती है कि पहले तो मुझे लगता था कि तुम एक सिक माइंडेड इंसान हो, लेकिन अब मुझे पता चला कि तुम तो पागल भी हो चुके हो। लिंजा उसके बाद स्टेज पे चला जाता है और कहता है कि अच्छा मैं तुम्हें पागल लगता हूँ, तुमने मुझे छोड़ दिया है और दूसरे मर्दों को सेड्यूस करना शुरू कर दिया है, तुम अपने आप को समझती क्या हो। सुशी कहती है कि हमारा ब्रेकअप हो चुका है, इसीलिए मैं तुम्हें किसी भी बात का कोई आंसर नहीं करूंगी। वांग भी उसके पास स्टेज पे चला जाता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। वो उसे कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें पता है वो एक फेमस सिंगर यानी कि सो वान है। लिंजाओ कहता है कि तुम बार बार मेरा दिमाग खराब करने की कोशिश कर रहे हो, वो कोई फेमस सिंगर कैसे हो सकती है, वो तो मेरी हाउसवाइफ रही है और उसे तो कुछ भी नहीं करना आता। वांग तो उसे गिरेबान से पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। लिंजाओ उसे गुस्से में कहता है कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुम मेरे भाई हो या उसके भाई हो, तुम बार बार उसी की साइड क्यों लिए जा रहे हो, जबकि वो तो एक आम सी लड़की है। लेकिन वांग उसे जोड़ते हुए कहता है कि जरा उसकी तरफ गौर से देखो, वो शोवान ही है। फिर पार्टी में आए हुए सभी लोग भी उसके बारे में बात करने लगते हैं कि ये तो वही मास्क गर्ल शोवान है और इसने हम सबके सामने तो अपना मास्क रिमूव किया है। अब लिंजाओ भी थोड़ा सा शॉक्ड रह जाता है। फिर वो सुशी की तरफ देखते हुए कहता है कि ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई। सुशी उसे कहती है तुमने कभी मेरे टैलेंट को समझने की कोशिश की हो तो फिर है ना, और वैसे भी तुम ये डिजर्व ही नहीं करते कि मैं तुम्हें अपनी सच्चाई बता सकूं। लेकिन तभी वहाँ पर हमें टीना की एंट्री दिखाई जाती है, जो कि लिंजाओ की सिस्टर थी। वो कहती है कि इसने तुम्हें अपनी सच्चाई इसलिए नहीं बताई क्योंकि ये फेक गर्ल है। इसी के साथ ही वांग भी बहुत हैरान होता है। वो उसे कहता है कि क्या तुम सच बोल रही हो। टीना कहती है मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ, क्योंकि थोड़ी ही देर पहले शोवान ने अपनी पिक्चर अपलोड की थी और वो एयरपोर्ट थी। उसने ये बताया था कि वो फॉरेन कंट्री जा रही है और एक ही नाम की दो लड़कियां भला कैसे हो सकती हैं। सुशी उसे कहती है कि तुम इतने कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कैसे कह सकती हो। तो टीना स्माइल करते हुए कहती है कि मैं म्यूजिक इंडस्ट्रीज के ग्रुप की सदर हूँ, इसीलिए मुझे इस बात का काफी अच्छे से पता है। मुझे लगता है कि ये फेक बातें तुम सिर्फ अपना फेम हासिल करने के लिए कर रही हो, ताकि तुम सब लोगों में फेमस हो जाओ। फिर टीना उसे ये भी कहती है कि वैसे भी थोड़ी ही दिनों बाद एक म्यूजिक कॉन्सर्ट आने वाला है और उसमें सबको इस बात का पता चल जाएगा कि कौन रियल है और कौन फेक है। तो सुशी भी कहती है कि हाँ मैं भी उस कॉन्सर्ट का बड़ी बेसब्री से वेट कर रही हूँ। तभी दूसरी तरफ हमें मिस्टर गू को दिखाया जाता है, जो कि उस जगह पर आ चुके थे। उनका असिस्टेंट उसे बताता है कि अंदर एक बात के ऊपर झगड़ा चल रहा है। मिस्टर गू कहते हैं कि मैं खुद ही जाके इस बारे में इन्वेस्टिगेट करूंगा। इधर लिंजाओ उसे कहता है कि यहाँ पर काफी ज्यादा लोग हैं और वो तुम्हारे साथ काफी बुरा बिहेव करेंगे, तुम जल्दी से सबके सामने नील डाउन होकर उनसे माफी मांग लो, तो मैं सब लोगों से तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। लेकिन सुशी कहती है कि इस बात की कोई जरूरत नहीं। टीना कहती है कि ये लड़की इतनी आसानी से नहीं मानेगी। इसी के साथ वो आगे बढ़ती है उसे मारने के लिए, लेकिन वो उसका हाथ पकड़ लेती है। वो दोबारा फिर से उसकी तरफ बढ़ती है उसे मारने के लिए, लेकिन तभी मिस्टर गू अंदर आ जाते हैं। वो कहते हैं कि खबरदार अगर किसी ने इन्हें हाथ भी लगाया। टीना तो मिस्टर गू को देखते ही अपना इंट्रोडक्शन करवाने लगती है, लेकिन मिस्टर गू किसी की तरफ नहीं देखते, बल्कि वो सुशी को देख के कहते हैं कि आप ठीक तो है ना।
सुशी उन्हें देखते ही उनके साथ शेक हैंड करती है और कहती है कि मुझे मास्टर ने पहले ही आपके आने के बारे में बता दिया था। फिर वो स्टेज के ऊपर खड़ी होती है और सब लोगों को बताती है कि थोड़े ही दिनों बाद मेरा एक म्यूजिक कंसर्ट आने वाला है, जिसमें मैं आप सभी लोगों को वेलकम कहती हूँ और मैं आप सबके सामने अनाउंस करती हूँ कि मैं ही वही मास्क गर्ल हूँ। फिर वो मिस्टर गू के साथ वहाँ से जाने लगती है, लेकिन लिन ज़ाओ उसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस आदमी के साथ यहाँ से जाने की। वो उसे धक्का देके नीचे गिराने लगता है तो उसके पाँव के ऊपर मोच भी आ जाती है। लिन ज़ाओ उसे कहता है कि तुम यहाँ से जा रही हो, लेकिन अभी भी तुम्हारे हाथ में मेरा दिया हुआ ब्रेसलेट है, इसका मतलब तो ये है कि तुम अभी भी मुझे प्यार करती हो। सुशी उसे कहती है कि तुमने बहुत अच्छा किया जो मुझे याद करवा दिया, वैसे भी मैं तुम समेत तुम्हारी कोई भी याद अपने पास नहीं रखना चाहती। इसी के साथ ही वो डेस्क की तरफ जाती है और उस पर अपना हाथ मार के वो ब्रेसलेट तोड़ देती है। फिर वो मिस्टर गू के साथ वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर गू को दिखाया जाता है जो सुशी का पाँव अपनी गोद में रख लेते हैं और बड़े प्यार से उसका जूता उतार के उसके पाँव के ऊपर मेडिसिन लगाते हैं। सुशी कहती है कि I'm so sorry, मेरी वजह से आपको भी डिस्टर्बेंस हुई है, लेकिन मिस्टर गू कहते हैं कि कोई बात नहीं। फिर सुशी उनकी तरफ गौर से देखती है और उन्हें कहती है कि क्या हम दोनों पहले भी कहीं मिल चुके हैं। इसी के साथ ही मिस्टर गू फ्लैशबैक में खो जाते हैं जहाँ पर हमें उनकी स्कूल लाइफ दिखाई जाती थी। मिस्टर गू को कुछ आदमी बुली कर रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पर सुशी आ जाती है और उन आदमियों को मार के वहाँ से भगा देती है। वो कहती है कि आइंदा के बाद अगर गू को तंग करने की कोशिश की तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। फिर सुशी खुद ही कहती है कि अरे मैं भी कितनी ज्यादा स्टूपिड हूँ, यकीनन आपने मुझे टीवी पर ही देखा होगा। तो मिस्टर गू भी उसकी बात सुन के स्माइल करते हैं और कहते हैं कि हाँ टीवी पर ही देखा है। तभी उसके मोबाइल के ऊपर मास्टर की कॉल आती है जो कि उसे मिलने के लिए बुला रहे थे। तो सुशी उन्हें कहती है कि आई थिंक मुझे यहाँ से जाना होगा। इसी के साथ ही वो वहाँ से चली जाती है। तभी मिस्टर गू का असिस्टेंट उनके पास आ जाता है। वो कहता है कि मिस सुशी को आप काफी अरसा से ढूंढ रहे हैं और आप उन्हें पसंद भी करते हैं, लेकिन आपने उन्हें कोई बात क्यों नहीं बताई, और इसके अलावा आपने उन्हें ये भी नहीं बताया कि आप चाइना के सबसे रिचेस्ट मैन हैं। लेकिन मिस्टर गू कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि सुशी को मेरी आइडेंटिफिकेशन के बारे में पता चले। फिर दूसरी तरफ हमें सुशी को दिखाया जाता है जो मास्टर से मिलने के लिए जाती है। मास्टर उसे बताते हैं कि मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है क्योंकि लिन ज़ाओ ने तुम्हारी वेलकम पार्टी में काफी ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश की थी। कुछ दिनों के बाद मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा और उसमें सब लोगों को बुला लूंगा। सुशी कहती है कि अब इसकी जरूरत नहीं, वैसे भी थोड़ी दिनों बाद ही मेरा कंसर्ट स्टार्ट होने वाला है। तो उसके मास्टर कहते हैं कि तुम तो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो, तुम तो बहुत ही जल्दी लोगों का दिल भी जीत लोगी। सुशी स्माइल करते हुए कहती है कि अरे बस भी करें, आप तो मेरी बहुत ज्यादा तारीफें किए जा रहे हैं। फिर सुशी मास्टर से कहती है कि जो लोग हमारी म्यूजिक इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं मैं उनके नाम देखना चाहती हूँ। मास्टर एक असिस्टेंट को बुलाते हैं जो कि लिस्ट लेके आता है। सुशी वो लिस्ट देख के बहुत ज्यादा हैरान होती है क्योंकि उसमें लिन ज़ाओ का भी नाम था। वो कहती है कि इनके साथ एग्रीमेंट तो हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे, इसीलिए उन्हें रिफ्यूज कर दिया जाए। दूसरी तरफ हम मिस्टर लिन ज़ाओ को देखते हैं जो टूटे हुए ब्रेसलेट को देख रहे थे कि उसे कैसे जोड़ा जाए। उनका असिस्टेंट आके उन्हें बताता है कि म्यूजिक इंडस्ट्री ने हमारे साथ एग्रीमेंट करने से मना कर दिया है और टीना भी वहाँ पर आ जाती है। टीना कहती है कि उन्होंने मना तो करना ही था क्योंकि वहाँ पर सुशी रूल कर रही है और वो झूठ बोल रही है और यकीनन ये काम भी उसी का होगा। तो लिन ज़ाओ उसे कहता है कि उसके बारे में ऐसे मत बोलो, फ्यूचर में वो तुम्हारी होने वाली भाभी है। फिर वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि हम 50% ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं, इसीलिए तुम दोबारा जाके मेरी ऑफर उन्हें दो। लिन ज़ाओ अपने दिल में सोचता है कि मैं सुशी को इस कदर मजबूर कर दूंगा कि वो मेरे पास वापिस आ जाएगी, उसे भागने के लिए मैं कोई भी मौका नहीं दूंगा। नेक्स्ट सीन में हम जूली को देखते हैं जो कि कंपटीशन वाली जगह पर पहुंची हुई थी और उसने अपनी आंखों पर मास्क भी लगाया हुआ था और जूली ने वो लिरिक्स चोरी कर लिए थे जो कि शो 1 गाने वाली थी। जूली कहती है कि चलो शुक्र है किसी को इस बात के बारे में पता नहीं चला। तभी लिन ज़ाओ और टीना वहाँ पर आ जाते हैं। टीना उसे कहती है कि जूली तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो उसके हाथ में से लिरिक्स पकड़ लेती है और कहती है कि ये तुम्हारे पास कैसे आए, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम ही मिस शो 1 हो। जूली अपने दिल में सोचती है कि ये इन लोगों को बेवकूफ बनाने का काफी अच्छा मौका है क्योंकि किसी ने भी शो 1 का रियल फेस नहीं देखा हुआ। इसीलिए वो कहती है कि मुझे नहीं लगता था कि तुम दोनों को इतना जल्दी मेरे बारे में पता चल जाएगा। टीना जल्दी से उसके पास जाती है। वो उसे कहती है कि मेरे भाई ने तो तुम्हें रिंग भी पहना दी है, अब बहुत जल्दी तुम दोनों की शादी हो जाएगी। लिन ज़ाओ कहता है कि मेरी शादी के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, सबसे पहले हमें इस कंसर्ट को अटेंड करना होगा। दूसरी तरफ हमें सुशी को दिखाया जाता है जो न्यूज रिपोर्टर के साथ वहीं पर आ रही थी। वो सभी न्यूज रिपोर्टर उसे देखते हुए कहते हैं कि यहाँ पर तो दो लड़कियां हैं, हम किसे रियल माने। टीना उन लोगों से कहती है कि सबको साफ साफ नजर आ रहा है कि जूली जो कि मेरी भाभी है वही रियल शो 1 है, इसीलिए किसी को कुछ भी कहने की कोई जरूरत नहीं। सुशी कहती है कि तुम लोग के मुंह लगने का मेरा कोई भी मूड नहीं, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि ये सब कुछ परफॉर्मेंस के बाद डिसाइड होगा। फिर लिन ज़ाओ भी उसके सामने आ जाता है। लिन ज़ाओ उसे कहता है कि मैंने तुम्हारी कंपनी में 50 मिलियन और भी ज्यादा इन्वेस्ट किए हैं, इसीलिए तुम सच बात मुझे बता सकती हो। तभी हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहां पर मास्टर साफ रिफ्यूज कर देते हैं।
लिंजाओ के साथ हमारी म्यूजिक इंडस्ट्री बिल्कुल भी डील नहीं करेगी। लेकिन तभी असिस्टेंट बताता है कि उन्होंने 50 मिलियन की मजीद इन्वेस्टमेंट की है। तो शूशी कहती है कि हाँ ठीक है, अगर वो अपने पैसे अपने हाथों से ही उजाड़ना चाहता है तो हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी मैंने उसके लिए बहुत देर काम किया है, अब इतने पैसे तो मैं डिजर्व करती ही हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में लिंजाओ को दिखाया जाता है। टीना उसे कहती है कि मैंने आपको मना भी किया था कि आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ना करें क्योंकि शूशी फेक गर्ल बन के सबके सामने आने वाली है। लेकिन मिस्टर लिंजाओ कहते हैं कि थोड़ी ही देर बाद परफॉर्मेंस स्टार्ट होगी और हमें पता चल जाएगा। फिर हमें दोबारा फिर से वही सीन दिखाया जाता है। टीना उसे कह रही थी कि तुम फेक गर्ल हो क्योंकि रियल लिरिक्स तो जूली के पास मौजूद है। शूशी कहती है कि तुमने मेरे लिरिक्स चुराए हैं ना, मेरे लिरिक्स मुझे वापस करो। लेकिन टीना उसे कहती है कि तुम फेक गर्ल हो, इसीलिए मैं पुलिस को कॉल करने वाली हूँ। शूशी उसे कहती है कि हाँ ठीक है, मैं तो पुलिस से बिल्कुल भी नहीं डरती, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये हमें कंपटीशन के बाद डिसाइड करना चाहिए क्योंकि मैं तो सब लोगों के सामने सिंगिंग करने के लिए तैयार हूँ। लिंजा उसे कहता है कि मैं सबके सामने तुम्हारी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा, इसीलिए वो उसका हाथ पकड़ता है और उसे कहता है कि चलो मेरे साथ घर पे चलो। टीना कहती है कि भाई आप इसे इस तरह से घर पे नहीं लेके जा सकते, इसने बहुत बड़ी गलती की है, इसीलिए इसे सबके सामने नील डाउन होकर हमसे माफी मांगनी चाहिए। फिर सब लोग भी उसके बारे में नारे लगाने लगते हैं कि हाँ शूशी को चाहिए कि वो नील डाउन होकर माफी मांगे। लेकिन तभी वहाँ पर मिस्टर गू आ जाते हैं। मिस्टर गू को देख के सब लोग खामोश हो जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम लोग की हिम्मत कैसे हुई शूशी को बुली करने की। वो शूशी को अपने साथ लेके जाने लगते हैं। लेकिन तभी टीना कहती है कि मेरे भाई के साथ ब्रेकअप हुए अभी तुम्हें थोड़ी देर हुई है और तुमने दूसरे मर्दों को सेड्यूस करना शुरू भी कर दिया है, लेकिन जितना सेटिस्फाइड तुम्हें मेरा भाई करता था उतना सेटिस्फाइड तुम्हें ये नहीं कर पाएगा। लिंजाओ भी गू से कहता है कि तुम्हारा इसके साथ रिलेशनशिप क्या है। तो टीना कहती है कि अब तुम काफी ज्यादा क्लोज हो, लेकिन तुम इन्हें भी छोड़ोगे और किसी नए मर्द को ढूंढ लोगे क्योंकि यही तो तुम्हारा काम है। शूशी को उसकी बात सुन के बहुत गुस्सा आता है और वो उसके मुंह के ऊपर एक थप्पड़ लगाती है। फिर वो जूली की तरफ देखते हुए कहती है कि मैं तुमसे लास्ट टाइम पूछूंगी, क्या तुम सबके सामने स्टेज पर गाना गाओगी। वो कहती है कि हाँ मुझे इस बात से कोई डर नहीं लगता क्योंकि रियल सिंगिंग क्वीन तो मैं ही हूँ। नेक्स्ट सीन में हमें जूली की परफॉर्मेंस दिखाई जाती है जिसने अपनी आंखों के ऊपर मास्क लगा रखा था। टीना उसकी वीडियो बना लेती है क्योंकि वो नहीं जानती थी कि इसके पीछे किसका फेस है। वो कहती है कि मैं इसकी वीडियो बनाऊंगी और इसने जैसा भी सॉन्ग गाया मैं उसे वायरल करूंगी ताकि सब लोग इसे बदनाम कर सकें। इधर जूली जैसे ही सिंगिंग स्टार्ट करती है तो उसको अपने ही लिरिक्स भूल जाते हैं। वो बार बार ऊट पटांग सा गाए जा रही थी। सब लोग उसे बुली करते हुए कहते हैं कि ये कौन लड़की है, इसे स्टेज से नीचे उतारो। फिर दूसरी तरफ हमें शूशी को दिखाया जाता है जो कि रियल सोवान थी, इसीलिए वो बहुत ही खूबसूरत सी आवाज में सिंगिंग करते हुए सबके सामने आ जाती है। उसे देख के खड़ा हो जाता है और वो कहता है कि ये शोवान है, यानी कि मेरी वाइफ शूशी है। ये बात सुन के सभी लोग काफी हैरान हो रहे थे और टीना भी। सब ऑडियंस पे उसके सॉन्ग को बहुत ज्यादा एंजॉय किए जा रहे थे। जैसे ही वो अपना सॉन्ग फिनिश करती है तो सबके सामने अपना मास्क उतार देती है। लिंजा और टीना उसे देख के बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। लिंजा तो उसके पास स्टेज पर ही चला जाता है। वो कहता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि रियल शोवान तुम ही हो। शूशी उसे कहती है कि मैं 7 साल से तुम्हारे साथ रही हूँ और तुम्हारे घर पे मैं मशीन की तरह काम किए करती थी, लेकिन तुमने कभी भी मेरे टैलेंट को एक्सेप्ट नहीं किया था। मुझे बहुत ज्यादा अफसोस है कि मैंने अपनी जिंदगी के इतने ज्यादा साल तुम्हारे साथ वेस्ट किए हैं। ये कह के वो वहाँ से जाने लगती है। तभी मिस्टर गो भी स्टेज की तरफ आ जाते हैं और उसका पाँव लड़क जाता है। वो कहती है कि मुझे लगता है मेरे पाँव में मोच आ गई है। मिस्टर गो से कहते हैं कि मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके जाता हूँ। इसी के साथ ही वो उसे अपनी गोद पे उठा लेता है। लिंजाओ को तो उसकी तरफ देखते हुए बहुत गुस्सा आ रहा था। वो कहता है कि तुम इसे नहीं हाथ लगा सकते, लेकिन मिस्टर गू कहते हैं कि वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। फिर नेक्स्ट सीन में लिंजाओ को दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा ड्रिंक किए जा रहा था और उसकी तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। मिस्टर लिंजाओ का तो सर चकरा रहा था। उनका असिस्टेंट कहता है कि मिस शूशी को पता था कि एक्ो पंचर के साथ आपकी हेडेक को ठीक किया जा सकता था, इसीलिए वो हमेशा आपकी हेल्प करने के लिए बोलती थी। तभी लिंजाओ को याद आ रहा था कि जब भी वो उसको एक्ो पंचर के लिए बोलती थी तो वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगता था। वो उसे कहता है कि तुम मुझसे झूठ बोल रही हो, तुम्हें कुछ भी करना नहीं आता। यहाँ तक कि वो उसके दोनों हाथ भी बेल्ट के साथ बांध दिया करता था। वो उसे कहता है कि तुम बहुत एफिशिएंट बनती हो ना। वो शूशी के साथ काफी बुरा बिहेव करता था और फिर उसे छोड़ के भी चला जाता था। लिंजाओ ये सोच के बहुत अपसेट हो रहा था। वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि मैं शूशी को मिलना चाहता हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में एक पार्टी का दिखाया जाता है जो कि शूशी की वेलकम पार्टी थी, इसीलिए सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो रहे थे। तभी वहाँ पर लिंजाओ आ जाता है। वो शूशी के लिए रिंग लेके आया था। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए न्यू रिंग लेके आया हूँ और हम दोनों जल्दी से शादी कर लेते हैं। लेकिन शूशी उसे कहती है कि प्लीज यहाँ से चले जाओ। तभी जूली भी आ जाती है। वो लिंजाओ से कहती है कि तुमने तो मुझसे प्रॉमिस किया था ना शादी करने का, तुम इससे शादी कैसे कर सकते हो। वो शूशी से कहता है कि प्लीज 1 मिनट के लिए रुको, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें कुछ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। लेकिन शूशी कहती है कि इन फजूल बातों के लिए मेरे पास टाइम नहीं और इसी के साथ ही वो वहाँ से चली जाती है।
लिंजाओ को जूली के ऊपर बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि आइंदा के बाद कभी मेरे सामने भी ना आना। जूली कहती है कि देखना मैं तुम्हारा क्या हश्र करती। इसी के साथ ही वो किसी को कॉल कर देती है और अपना प्लान शेयर करती है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें सुशी को दिखाया जाता है जिसे काफी ज्यादा ड्रिंक करवाई गई थी और वो बहुत ज्यादा सड्यूस थी, यहाँ तक कि उसे चला भी नहीं जा रहा था। तभी वहाँ पर लिंजाओ आ जाता है और उसे लेके जाता है। वो उसे कहता है कि तुम्हारी ड्रिंक में नशा ऐड किया गया था, मुझे तुम्हारी मदद करने दो। इसी के साथ ही वो उसे बेड पे लटा देता है और उसके क्लोज जाने लगता है। सुशी उसे कहती है कि प्लीज मेरे से दूर हो जाओ। सुशी उसे कहती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, प्लीज मुझसे दूर हो जाओ, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। लिंजाओ ये बात सुन के रुक जाता है और नील डाउन हो जाता है। वो उसे कहता है कि मैं मानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा गलत किया, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारा रिस्पॉन्सिबल हूँ और तुम्हारा बहुत ज्यादा ख्याल रखूंगा, प्लीज मुझे अपने क्लोज आने दो। इसी के साथ वो दोबारा फिर से उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। सुशी जोर जोर से चीख रही थी और किसी को हेल्प के लिए बुला रही थी। तभी मिस्टर गू वहाँ पर आ जाते हैं। वो लिंजाओ को मार के पीछे करते हैं और सुशी को अपनी गोद में उठा लेते हैं। लिंजाओ कहता है कि अगर तुम यहाँ से गई तो आइंदा के बाद मैं तुमसे कभी भी बात नहीं करूंगा। वो दोनों ही इस बात पे स्माइल करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें मिस्टर गू को दिखाया जाता है जो सुशी को घर पे ले आते हैं। सुशी उन्हें कहती है कि प्लीज आप यहाँ से चले जाएं, अगर किसी को पता चल गया तो हमारा स्कैंडल बन जाएगा। मिस्टर गू उसको प्यार करते हुए कहते हैं कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हारा रिस्पॉन्सिबल हूँगा और हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। इसी के साथ ही वो दोनों क्लोज आ जाते हैं। फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिस्टर गूस के पास ही बैठे हुए थे और सुशी सो रही थी। सुशी जैसे ही जागती है वो कहती है कि क्या हम दोनों के दरमियान में कुछ हुआ तो नहीं। मिस्टर गू कहते हैं कि डोंट वरी, मैंने बिल्कुल भी तुम्हारा फायदा नहीं उठाया। तभी उनका असिस्टेंट वहाँ पर आ जाता है जो उन्हें बताता है कि मिस्टर लिंजाओ बाहर शोर मचा रहे हैं। जैसे ही मिस्टर गू बाहर जाते हैं तो लिंजाओ शोर मचा रहा था। वो कहते हैं कि तुम सुशी को हासिल नहीं कर सकते, वो मुझसे प्यार करती है और मेरे साथ ही रहना चाहती है। मिस्टर गू के असिस्टेंट से उसे पकड़ रखा हुआ था। वो कहते हैं कि तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ, मैं बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून हूँ और चाइना का सबसे रिचेस्ट मैन भी। तभी सुशी भी वहाँ पर आ जाती है और ये बात सुन लेती है। असिस्टेंट मिस्टर लिंजाओ को पकड़ के वहाँ से ले जाते हैं। सुशी कहती है कि आप चाइना के सबसे रिचेस्ट मैन हैं, आपको मुझे ये बात पहले बता देनी चाहिए थी। लेकिन मिस्टर गू कहते हैं कि तुम्हारी आइडेंटिफिकेशन सबसे ज्यादा जरूरी थी, मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें मेरे बारे में कोई भी डाउट हो। फिर वो उसके क्लोज जाने लगते हैं और उसे कहते हैं कि मैं अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। सुशी थोड़ा नर्वस फील करती है तो मिस्टर गू कहते हैं कि मुझे किसी भी बात की जल्दी नहीं, तुम इजी हो के मुझे आंसर कर सकती हो। नेक्स्ट सीन में मिस्टर लिंजाओ को देखते हैं जो टूटे हुए ब्रेसलेट को जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। तभी वांग वहाँ पर आ जाता है तो असिस्टेंट बताता है कि आजकल बस ये इसे जोड़ने की कोशिश करते हैं, ना तो ये ठीक से खाना खाते हैं और ना टाइम से सोते हैं, बस सारा टाइम इसे जोड़ने की कोशिश करते हैं। फिर असिस्टेंट के जाने के बाद वांग उसके पास बैठ जाता है। वो कहता है कि ये टूट गया है, ये अब दोबारा कभी नहीं जुड़ेगा। फिर वो उसे एक इनविटेशन देते हुए कहता है कि सुशी ने तुम्हारे लिए ये इनविटेशन भेजा है, ये उसका लास्ट कंसर्ट है जिसमें वो सिंगिंग करने वाली है और उसके बाद वो हायर स्टडीज के लिए फॉरेन कंट्री चली जाएगी। ये तुम्हारे पास लास्ट मौका है कि तुम उसे देख लो। ये कह के वांग तो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन लिंजाओ उसे रोक लेता है और कहता है कि क्या हम दोनों दोबारा साथ नहीं हो सकते। तो मिस्टर वांग उसे कहते हैं कि नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं। उसके जाने के बाद लिंजाओ रोने लगता है, यहाँ तक कि उसके आंसू भी कार्ड के ऊपर गिर रहे थे। फिर नेक्स्ट सीन में हमें सुशी को दिखाया जाता है जो कि स्टेज के ऊपर आती है सिंगिंग करने के लिए और वो काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। लेकिन उससे पहले वो थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन देती है और सब लोगों से कहती है कि अगर आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो तो आपको अपनी जिंदगी को अपने तरीके से गुजारना चाहिए और आसमान में उड़ना चाहिए एक बर्ड की तरह, और किसी के पास भी कोई हक नहीं होना चाहिए आपको कैद करके रखने का। और लिंजाओ भी वहाँ पर आया हुआ था उसका सॉन्ग सुनने के लिए और वो अपने दिल में सोच रहा था कि सुशी मैं तुम्हें वाकई डिजर्व नहीं करता और तुम्हारी जिंदगी यही है कि तुम खुले आसमान में उड़ो। और इसी लिरिक्स के साथ वो एक सॉन्ग भी सिंग करती है जिसे सभी लोग काफी ज्यादा पसंद करते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में सुशी को दिखाया जाता है जो अपना बैग पकड़ के कहीं जा रही थी। तभी उसके सामने लिंजाओ आ जाता है। उसने अपने हाथ में बुक्के भी पकड़ रखा था। वो उसे कहता है कि प्लीज मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, मुझे पता है कि तुम आसमान में उड़ना चाहती हो, मैं तुम्हारे कैरियर के रास्ते में कभी भी नहीं आऊंगा, प्लीज मुझे एक दफा माफ कर दो। वो सुशी से कहता है कि मैं जानता हूँ मैं इस दुनिया का सबसे घटिया तरीन आदमी हूँ जिसने तुम्हारी कदर नहीं की, लेकिन क्या तुम मुझे एक दफा माफ कर सकती हो। इसी के साथ ही वो नील डाउन हो जाता है और उसे रोते हुए कह रहा था कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, प्लीज मुझे माफ कर दो। वो सुशी से कहता है कि हम दोनों दोबारा फिर से स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ ही वो अपनी पॉकेट से वो टूटा हुआ कड़ा भी निकाल लेता है जिसे वो जोड़ चुका था। सुशी कहती है कि बेशक तुमने ये ब्रेसलेट जोड़ भी लिया है, लेकिन इसके अंदर के दाग तुम कभी भी छुपा नहीं पाओगे, इसीलिए लोगों को सब पता चल जाता है। फिर सुशी उसे कहती है कि वैसे भी मैं अपनी पुरानी जिंदगी में वापस बिल्कुल भी नहीं आऊंगी जहाँ पर मेरे लिए बस डार्कनेस है, मैं तो ब्राइटनेस की तरफ जाना चाहती हूँ। तभी मिस्टर गू वहाँ पर आ जाते हैं जो उसे कहते हैं कि हमारी फ्लाइट का टाइम हो गया है। सुशी भी स्माइल करते हुए कहती है कि हाँ मैं बिल्कुल रेडी हूँ।
सुशी कहती है कि हाँ हमें चलना चाहिए, वैसे भी यहाँ पर रुकने का कोई फायदा नहीं। इसी के साथ ही वो मिस्टर गू के साथ वहाँ से चली जाती है। मिस्टर गू भी लिन ज़ाओ की तरफ देखते हैं लेकिन उसे कुछ भी नहीं कहते और लिन ज़ाओ वहाँ पर अकेला अकेला ही बैठा रह जाता है। और इसी सीन के साथ हमारे आज का ड्रामा भी यहाँ पर ही खत्म हो जाता है। तो जी दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा आज का ड्रामा? जल्दी से कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ड्रामा में।